हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि कोल्बे का अनुभवात्मक और चिंतनात्मक अधिगम क्या होता है। कोल्बे के अनुसार जो आप अपने डेली रूटीन में या अपने जीवन में जो करते हो, उससे जो सीखते हो, वो उससे जो करके सीखते हो, मतलब जो आप अनुभवों से सीखते हो, जो आपने पास्ट में किया हुआ है, आपने पहले जो गलतियां की हुई हैं, आपने जो अच्छे काम किए होते हैं, उनसे जो आप सीखते हो, उसको अनुभवात्मक अधिगम कहते हैं। अर्थात अनुभव के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया ही अनुभवात्मक अधिगम है। और अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो विशेष रूप से किए गए कार्यों पर चिंतनशील होना, मतलब जो आपने कार्य किए हैं उन पर आप चिंतनशील हो कि आपने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, वही क्या कहलाता है, अनुभवात्मक अधिगम के अंदर आता है। अभी किसी अधिगम को अनुभवात्मक होने के लिए उसमें निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। कौन कौन से तत्व होने चाहिए? पहला, छात्रों को निर्णय व परिणामों की जवाबदेही लेने के अवसर देना। मतलब जो छात्र होते हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि उन्होंने जो पढ़ाई की थी या जो भी उन्होंने कार्य किया है उसमें उन्होंने सही किया है, गलत किया है, उससे रिलेटेड उनको जवाबदेही होना चाहिए कि हाँ, अगर मेरे 60% आए हैं तो मेरे 60% क्यों आए हैं, और मैं कहाँ गलत था या मैं कहाँ सही था, ये चीज़ उन्हें पता होना चाहिए। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो चिंतनशीलता, तर्कपूर्ण विश्लेषण और संश्लेषण। मतलब आप जो कार्य कर रहे हो उसको लेके आप चिंतनशील होने चाहिए हो, और आपको उस कार्य को लेके विश्लेषण करना और जो आप गलतियां कर रहे हो उनसे सीखना, उसका संश्लेषण करना, उससे सीख लेना संश्लेषण के अंतर्गत आती है। तो चिंतनशीलता, तर्कपूर्णता, विश्लेषण और संश्लेषण, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? अनुभवात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो छात्रों को बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक या शारीरिक रूप से संलग्नता के अवसर मिलना चाहिए। मतलब हम जब स्कूल में बात करें तो कल्चरल एक्टिविटीज को करवाया जाता है, तो उससे बच्चों की 5 या छात्रों की 5 इंद्रियां जो होती हैं उनका विकास होता है। इन 5 इंद्रियों में उसका रचनात्मक विकास होना, भावात्मक विकास होना, सामाजिक विकास होना, शारीरिक विकास होना, ये सभी कुछ आता है। और इसी प्रकार हम उसके चौथे पॉइंट के बारे में बात करें तो एक नियोजित अधिगम अनुभव, जिसमें प्राकृतिक परिणामों, गलतियों और सफलताओं असफलताओं से सीखने की संभावनाएं शामिल हो, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये सभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ये सभी तत्व हैं जो अनुभवात्मक अधिगम के तत्व हैं ये सभी। तो 4 तत्वों के बारे में उन्होंने बात करी। चौथा तत्व के हिसाब से इन्होंने बताया कि परिणामों और गलतियों और सफलताओं असफलताओं से सीख लेना। मतलब अगर हम किसी छात्र को फील्ड पे भेजते हैं, मतलब उसको हम एनएसएस या एनसीसी ये सभी ज्वाइन करवाते हैं, तो वो उनसे उन सभी कार्यों से एक सीख लेता है, अपने अनुभवों से, उसके परिणामों से, अपनी की गई गलतियों से, उसमें सफल होने से, इन सब चीज़ों से वो सीख लेता है। ये सभी अनुभवात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें तो अनुभवों में 2 तरीके से परिवर्तन होता है, ऐसा कोल्बे ने बोला था। इनके हिसाब से कोल्ब जो थे उन्होंने बोला कि चिंतनशील अवलोकन करना चाहिए। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हम कार्य करने से पहले उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं और उसके बारे में चिंतनशील होते हैं। जब हम चिंतनशील हो जाते हैं तब हम उसको चिंतनशील होने के बाद हम उसको एक ठोस प्रक्रिया के रूप में या उसको एक प्रक्रिया के रूप में पूर्ण करते हैं। मतलब हम एक प्रयोग करते हैं, सक्रिय होके एक प्रयोग करते हैं। ये उन्होंने एक चार्ट दिया था जिसके हिसाब से हम सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले हम क्या होते हैं? चिंतनशील होते हैं। और फिर उसके बाद चिंतनशील होने के बाद हम क्या करते हैं? अमूर्त अवधारणाएं बनाते हैं कि हाँ, हम ये कार्य करेंगे तो इसका क्या परिणाम मिलेगा। हम उसके कुछ पॉइंट्स तैयार करते हैं कि हाँ, हमें इतना इससे प्रॉफिट मिल सकता है, इससे इतना ज़्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सभी कुछ अमूर्त अवधारणाएं हमें बना लेते हैं हम किसी भी बिजनेस को करने से पहले भी।
वैसे ही हम कोई भी कार्य करने से पहले हम ये ऐसी अमूर्त अवधारणाएं बना लेते हैं, फिर हम उसको एक सक्रिय प्रयोग के रूप में पूर्ण करने की कोशिश करते हैं कि हम एक प्रयोग करते हैं, हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बारे में